सेक्शन ई का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इसको करना है। पहले ये शेप है, इसके बेस पे क्वेश्चंस है। ये इसको मैंने यहाँ पे एक बार दोबारा कर लिया है, इससे कि अच्छी तरीके से हम देख के समझ सके उसे। इसको मैंने इधर रख दिया। पहला क्वेश्चन है कि जरा पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में लाइन सेगमेंट बन रही है। इसको जरा अच्छी तरीके से जूम कर लेता हूँ। इसको बी और एफ आपको अच्छी तरीके से दिखे। बी है कहाँ, ये भी देख लेते हैं। ये रहा बी वाला पॉइंट। बी वाला पॉइंट ये है आपके। बी और एफ ये रहा, उनके बीच का मेरे को डिस्टेंस निकालना है। बी की कोऑर्डिनेट देखते हैं, ये ओरिजिन है और ये क्या है 1 यूनिट और ये क्या है 2 यूनिट। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे 1,2। पहले 1 है, फिर क्या है हमारा वाई एक्सिस पे 2 है। और एफ का हमें बी एफ की लेंथ निकालनी है, यहां से लेके यहाँ तक की लेंथ। अब आ जाओ एफ पे जरा एक मिनट। बी एफ की लेंथ निकालनी है, बी ये रहा और एफ ये रहा। एफ के कोऑर्डिनेट जरा पहले मैं जानना चाहता हूँ। एफ है कहाँ, ये रहा। एक्स एक्सिस पे इसका डिस्टेंस कितना -2 और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है 9। -2,9। बी की जो कोऑर्डिनेट है हमारे कितने हैं 1,2। तो अभी मेरे को फर्स्ट पार्ट करना है, लेंथ निकालनी है किसकी, बी से लेके एफ तक की। बी से लेके एफ तक की लेंथ निकालनी है मुझे। बी ये रहा और एफ ये रहा। बी की कोऑर्डिनेट क्या है मेरे, अभी अभी निकाले 1,2 और एफ के कोऑर्डिनेट कितने हैं -2,9। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ बी एफ का, अंडर द रूट ऑफ, कैसे लगाऊंगा, -2 -1 का होल स्क्वायर, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 9 -2 का होल स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व कर लेता हूँ। -2 -1 कितना हुआ -3 का होल स्क्वायर। 9 में से 2 गए, कितना बचेगा 7 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर आप लोगों को पता ही है। ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। 49 में 9 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 58। ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आते हैं जरा सेकंड पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। द सेंटर जेड ऑफ द फिगर, जेड हमें यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखेगा, विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको भी जरा हाईलाइट कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू एक्स ओ पी। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो डायगोनल से इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारा क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो जेड है। फिगर में देखते हैं अच्छी तरीके से एक बार। फिगर में देखते हैं, ये आपके सामने है फिगर। इसको हमें अच्छी तरीके से समझना है, जो मैं ये फिगर दिखा रहा हूँ आपको। पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये जो बनाया है एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। क्वाड्रिलेटरल एक फॉर्म हो रहा है, कौन सा है हमारा डब्ल्यू एक्स एरा, एरा WX। फिर कौन सा है हमारा OP, WXOP। ओ ये रहा और P ये रहा। इसको जरा एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करवा देता हूं मैं। इसको इससे ज्वाइन करवा दिया, W को O से, फिर O को P से, आपको दिख रहा है सभी को। फिर P को W से, फिर W को X से। ये मैंने क्वाड्रिलेटरल आपके सामने। अब इन इसके बीच के जो डायगोनल्स हैं इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ डायगोनल्स। मैंने W को O से और X को P से। उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो आपका Z होगा। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो आपका Z होगा। तो ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। अब आपको देखने से पता लग रहा है ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये बोल सकता हूँ Z इज द मिड पॉइंट ऑफ OZ। Z इज द मिड पॉइंट ऑफ OZ। आ जाओ जरा सेकंड पार्ट कर लेता हूँ इधर। ये आपके सामने फिगर है, इसको करता हूँ सेकंड पार्ट। क्लियरली पहले तो मैं लिख लेता हूँ, क्लियरली इन फिगर, इन द फिगर, वो आप लोग देखिए अच्छी तरीके से।
कौन सा है, WXOP। और ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है या नहीं है, बिल्कुल है, इट इज अ रेक्टेंगल, देखने में ही हमें पता लग रहा है। डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट जरा फिगर में देखते हैं, ये क्या है, पहले डब्ल्यू ये रहा हमारा -6, और यहाँ पे वाई का कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो डब्ल्यू की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है -6, 2। और वो ओ को भी देख लेते हैं, ओ किस पे जा रहा है, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट देखेंगे वो कहाँ है 5, और यहाँ पे कितना जा रहा है 9, 5,9। ओ के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ, लिखना चाहूँ मैं एक्स का भी लिख लूँ, लिख लेते हैं जरा एक्स का भी कोऑर्डिनेट, एक्स क्या -4,0, क्यों, वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, -4,0, और लास्ट पी के कोऑर्डिनेट देखते हैं, पहले एक्स पे जाते हैं, वो क्या है 3, और क्या है यहाँ पे 11। मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ जिन बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है, ये 3 है, और ये कितना है मेरा, ये 3 था, ये वाई था, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3,y 11, सॉरी, पी के कोऑर्डिनेट 3,11। अब मुझे तो ये बात पता लगी गई है कि z इज द, फिगर के अंदर z इज द मिड पॉइंट, z इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ओ जेड, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सॉरी ओ डब्ल्यू, z मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है जरा, z इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। o और z है उसको अच्छी तरह फोकस करते हैं, ओ ये रहा, जेड ये रहा, ओ ये रहा, और डब्ल्यू ये रहा, सॉरी, ये मैंने डब्ल्यू है, ओ और डब्ल्यू, ये कितना -6 और 5 ऐड करते हैं, -6 + 5 अपॉन में 2, कॉमा 2 + 9 अपॉन में 2, कितना हो जाएगा, जेड के कोऑर्डिनेट 1/2, माइनस का 1/2, कॉमा 11/2, ये मेरा आंसर आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगनल्स, मतलब हमारे रेक्टेंगल के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल्स का, वो हमारा जेड है, उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने थे। अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट है क्या, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑन द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का ए और जी से डिस्टेंस क्या होगा, वाई एक्सिस का ए और जी से डिस्टेंस क्या होगा, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो आपको पता होने चाहिए, पहले एक लाइन डाल लेते हैं। हम्म, इसको मैं एक बार और अच्छी तरह फिगर को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। हम्म, हम्म। तीसरे पार्ट में हमें उसको फाइंड क्या करना है, एक बार पढ़ के आ जाते हैं दोबारा से। तीसरा पार्ट, कोऑर्डिनेट्स, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वाई एक्सिस इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी, मतलब क्या, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट ये है, वो पॉइंट मैंने पी लेट कर लिया, वो क्या है हमारा कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस था, तो इसलिए 0,y, वो पॉइंट पी जो है ए और जी से इक्वल डिस्टेंस पे है, ए और जी, ए के कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं, ए एरा पॉइंट एक्स एक्सिस पे कितना कोऑर्डिनेट है -2, लिख लिया, वाई एक्सिस पे कितना है 2, -2,2, जी के कोऑर्डिनेट यार आप लोग देखो जरा कहाँ पे, जी एरा, एक्स एक्सिस पे कितना है -4, और वाई एक्सिस पे कितना है यहाँ पे 7, एक्स एक्सिस पे कितना है -4 और वाई एक्सिस पे कितना है 7, -4,7, तो फिर इसे सॉल्व कर लेता हूँ, पी ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, अंडर रूट आएगा तो इसलिए हट जाएगा वो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी जी का स्क्वायर। पी ए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, इसको आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, पी ए, पी एरा और ए एरा कितना होगा 0 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई -2 का होल स्क्वायर, वाई -2 का होल स्क्वायर, सेम अंडर द रूट ऑफ, मैं पीजी का भी निकालूंगा डिस्टेंस, पी एरा और जी एरा, 0 माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर प्लस वाई -7 का होल स्क्वायर। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, मैंने अंडर रूट नहीं लगाना था क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी कर रखा है,
तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये यहाँ पे 2, इसको ये कितना होगा सॉल्व करके, 0 माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए है क्या, ए रहा ए, और बी क्या है हमारा 2, ऐसे इक्वल टू आर एच एस की तरफ चले जाते हैं, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस का 2 × y × 7, तो इसे सॉल्व करता हूं मैं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4y इज इक्वल टू 16, 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 14 ऑफ y। अब इसको एक साथ करते हैं जरा, कैसे करूंगा सॉल्व, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 14y माइनस का 4y, 16 में 49 ऐड करेंगे कितना आगे 65, 4 और 4 प्लस का 8 उधर जाके क्या हो जाएगा भाई माइनस, ये कितना हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 65 में से 8 गए हमारा 57, और मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 57 डिवाइडेड बाई 10, तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू 5.7, ये मेरा y के कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट क्या आ गया मेरे, पॉइंट मैंने क्या लिया था 0, y, वो ये रहा आपके सामने, तो 0, 5.7 ये मेरा आंसर। अब आते हैं इसका जरा फोर्थ पार्ट और पढ़ लेते हैं, क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ए एफ जी एच, एक ट्रेपीजियम बनेगा ए एफ जी एच, उसका एरिया निकालना है, ए एफ जी एच, ए एफ जी एच, उसको अच्छी तरीके से देखते हैं फिगर के अंदर पहले तो, ए एफ जी एच आपको दिख रहा होगा सभी को, नहीं तो इसको और अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे अभी कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, क्या है कोऑर्डिनेटर ए एफ जी एच, वो आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, देखिए भाई, मैं जिसको नहीं क्लियर हो रहा मैं अभी और अच्छा दिखा कर देता हूँ एक्सपेंड, वो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। एक कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड हो रहा है मेरा, ये रहा ए एफ एफ जी जी एच और एच ए, ये कोऑर्डिनेटर है, इसका एरिया निकालना है मुझे, इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो पहले क्या करूंगा, ए के कोऑर्डिनेट वो आपको फिगर में दिख रहे हैं, क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या -2, वाई का कोऑर्डिनेट क्या 2, मैं लिख रहा हूँ बस इसे फटाफट, -2, 2, एफ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए भाई फिगर में -2, 9, जी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -4, 7, और फिर एच के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -4, 4। मुझे क्या करना है, ये देखना है कि पैरेलल साइड्स कौन सी है, एरिया का फॉर्मूला जो होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, आज ही बताया था, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, उसी के बीच के हाइट, पैरेलल साइड्स क्या है फिगर के अंदर दिख रही हैं, जी एच और ए एफ, लिख लेता हूं मैं, हाफ जी एच प्लस ए एफ, और उनके बीच की हाइट, वो आज अभी डिस्कस करना है, जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना अभी से। आते हैं जी एच के बीच का डिस्टेंस कितना है, जी एच, पहले ये कितना है यहाँ पे, ये देख रहे हैं 4, और ये कितना है 7, इनका गैप कितने का आ रहा है, 7 ये रहा 4 ये रहा, तो 7 - 4 कितना हुआ भाई 3, मैंने लिख दिया जी एच का डिस्टेंस हमारा 3 यूनिट। ए एफ पे आ जाते हैं, ए रहा 2 और एफ कितना है 9, तो 9 - 2 कितना हुआ 7, 3 + 7। अब आ जाओ एच, एच कितना है मेरा यहाँ पे, गैप कितने का आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे येलो कलर यूज कर रहा हूँ, इनका गैप पहले ये देखो कितना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे देखो कितना -4, और फिर ये कितना है हमारा -2, तो कितने का गैप आ रहा है भाई, इसके अंदर कितने का गैप आ रहा है 2 का, वो आपको दिख रहा होगा -4 -2, कैसे लिखूंगा -2 माइनस और -4, तो -2 + 4 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 2, इसका मतलब यहाँ पे कितने का 2 का गैप, ये कैंसिल होके
ये 2 से 2 कैंसिल, 3 + 7 कितना हो 10 स्क्वायर यूनिट। ये मेरा क्या आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस पे अच्छी तरीके से आपको ध्यान देना है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था और बच्चे इससे घबराए हुए थे, लेकिन आई होप कि अब आप लोग इससे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब है हमारा ऑडिटोरियम वाला एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्कूल ऑडिटोरियम के बारे में हमें सर्कुलर ऑडिटोरियम दे रखा है, और लेकिन हमें जो सीट्स जो दे रखी हैं इसके अंदर, हाँ, हमें स्कूल ऑडिटोरियम के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे कम से कम 1500 पीपल्स हैं, 1500 पीपल बैठने की चेयर्स हैं यहाँ पे, लेकिन सर्कुलर है, वो आपको फिगर के अंदर दिख रही है। ये इस तरीके से बना रखी है, आपके सामने शेप है, इसको अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, ये आपको देखना है एक्चुअली। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। उसने हमें ये भी बोला है कि सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस वन। मतलब दूसरी रो के अंदर पहली वाली सीट से, दूसरी रो के अंदर पहले रो से 10 सीटें ज्यादा हैं। अब आते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, टोटल मेरे पास कितनी है, पहले मैं ये लिख लेता हूं। टोटल मेरे पास कितनी है, कम से कम 1500 सीटें हैं मेरे पास। टोटल मेरे पास 1500 सीट्स हैं। अब आ जाते हैं फर्स्ट रो, में लिख लेता हूँ। फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट पार्ट शुरू है मेरा, ये रहा। फर्स्ट रो के अंदर कितनी सीट्स हैं यहाँ पे 30। लेकिन सेकंड रो में क्वेश्चन में ही गिवन है कि सेकंड रो में 10 सीट्स पहले वाले से ज्यादा है। मतलब क्या, 30 है तो पहले क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे 10, तो ये 30 और 30 + 10 कितना हो 40। अब मुझे निकालना क्या है, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 10th रो। मुझे फाइंड करना है A10। 10th रो के अंदर कितनी सीट्स होंगी। फर्स्ट रो के अंदर कितनी सीट्स हैं 30, सेकंड रो के अंदर कितनी है हमारी, देखने से ही पता लग रहा है 40। तो उसने बोले 10th रो में कितनी सीट्स होंगी, आ जाइए भाई। इसको निकालने के लिए A की वैल्यू 30 फर्स्ट आपको पता चली गया। D कैसे निकालते हैं, A2 - A1। ये A1 है तो ये A2 है, मतलब कितना हो गया 40, माइनस का A1 कितना 10, तो कितने का डिफरेंस आ गया 10 का। तो A10 मुझे निकालना है। A10 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 9D। A की वैल्यू कितनी है 30 + 9 × D कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 30 + 90, कितना आ गया हमारा ये 120। ये पहले पार्ट था। अब आते हैं, टोटल हमारे पास अगर ऑडिटोरियम में 15 सीट्स हैं तो कितनी नंबर ऑफ रोज होंगी। अगर हमारे पास टोटल 1500 सीट्स हैं तो कितनी नंबर ऑफ रोज होंगी वहां पे, तो इसको भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट, हमें एसएन गिवन दे रखा है कि टोटल 1500 सीट्स हैं, फाइंड करना है मेरे को नंबर ऑफ रोज, कितनी नंबर ऑफ वहां पे रोज होंगी। तो एसएन का फॉर्मूला, कुछ बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि सर आपने A10 का फॉर्मूला कैसे लिखा ये। अगर जिस बच्चे को दिक्कत है मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। हमें रोज के बारे में वो भी देख लेते हैं। मैं आपको आ जाओ। एन का जो फॉर्मूला होता है, पहले तो इस पे फोकस करते हैं। एन का जो फॉर्मूला है आपके सामने ही है, A1 + n-1 × D। अगर मुझे A10 निकालना है, n की जगह 10 पुट कर दो, जहां n है वहां पे 10 पुट कर दो, क्या हो जाएगा A1 + 10-1 × D। मतलब क्या होगा A + 9D। ये मेरे A10 की वैल्यू आ गई। एसएन का फॉर्मूला जिन बच्चों को नहीं पता उसको भी अच्छी तरीके से देख लेता हूँ। एसएन का फॉर्मूला जो होगा हमारा n/2 2a + n-1 × D। अब हमें एसएन दे रखा है, एसएन का फॉर्मूला होता क्या है, n/2 2a + n-1D। n/2 2a + n-1 × D। एसएन को सम ऑफ अ टर्म ऑफ एन एपी, ए को फर्स्ट टर्म, डी को कॉमन डिफरेंस, एन को नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म की जगह अगर आप टर्म नंबर बोलें वो सबसे बेस्ट होता है। अब आते हैं, इसको आगे सॉल्व करता हूं मैं फर्दर।
एस एन इज इक्वल टू हमारा क्या है 1500। पहले ए और डी एक बार देख लेते हैं अच्छी तरीके से। ए की वैल्यू 30 है और डी की वैल्यू 10 है। अब सॉल्व करता हूं मैं इसे, थोड़ा ध्यान से देखना। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1500। तो ये कितना हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है 30, n-1 डी की वैल्यू कितनी थी 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 1500। अब सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ से ना 2 कॉमन आ रहा है, तो n/2 मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या 30 प्लस n-1 इंटू कितना आ गया यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 1500। ये मैंने 1500 लिखा हुआ है। 2 से 2 कैंसिल, n सॉल्व कर लेते 30 प्लस n इंटू 5 5n 1 इंटू 5 5 इज इक्वल टू 1500। सॉल्व कर लेता हूँ, 30 में से 5 गए, n 25 प्लस 5n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1500। अगर 5 कॉमन आ रहा है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 5 5 से 25, n इज इक्वल टू 1500 और 5 मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड n इंटू 5 प्लस n इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 0 0। और आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे, देखते जाना। n इंटू 5 5n n इंटू n n स्क्वायर इज इक्वल टू 300। तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी आपकी n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनाने हैं आपको, तो इसके फैक्टर्स 300 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 5 आ जाए। 20 इंटू 15 300 और 20 में से 15 गए 5, n स्क्वायर प्लस 20n माइनस का 15n माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। ये मैंने 15 लिखा था। 15 इन दो टर्म में क्या कॉमन आएगा n, क्या बचेगा n प्लस 20, फिर माइनस का 15 n माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 15 2 जा 30 0, फिर n प्लस 20 फिर कॉमन और ये n माइनस 15। तो n की दो वैल्यूज आएंगी, यहाँ से n की वैल्यू आ गई माइनस का 20, तो यहाँ से कितनी आएगी n इज इक्वल टू 15। इसका मतलब हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज हैं टोटल 15th रो है। मेरे पास 15th रो है, टोटल 1500 सीट्स अगर अवेलेबल हैं तो। अगर मेरे पास 1500 सीट्स हैं टोटल, तो वहां पे टोटल 15 रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो एंड सो ऑन 15th रो। अब आ जाते हैं उसका थर्ड पार्ट पे पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका, हम्म, अगर 15 सीट्स अगर अरेंज्ड हैं ऑडिटोरियम में, तो हाउ मेनी सीट्स, वो वाली सीट्स बताओ जो 10th रो के बाद होंगी। हमारे पास अगर ऑडिटोरियम के अंदर 1500 सीट्स हैं, तो 10th रो के बाद कितनी नंबर ऑफ सीट्स बचेंगी वो मुझे बताना है। 10th रो के बाद आ जाओ, इसे करते हैं पहले तो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आते हैं, पहले मेरे पास क्या है ये लिख लेता हूँ A1 कॉमा A2 कॉमा A3 एंड सो ऑन, थोड़ा ध्यान से A10 A11 एंड A12 एंड सो ऑन A15। टोटल मुझे इतना पता था पहले, अभी अभी सेकंड पार्ट में ये प्रूफ किया था 15th टोटल मेरे पास रो थी। टोटल मेरे पास कितनी रोज थी 15। अब इस पे आ जाते हैं, A1 से लेके A15 तक उसका जो सम था वो हमारे पास 1500 से टोटल कितनी थी सीटें थी। हमारे पास टोटल 1500 सीटें थी, हमें 10th रो के बाद बताना है 10th रो के बाद कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होंगी। A1 से लेके A15 तक हमारे पास टोटल 1500 सीट थी, तो उसने बोले 10th रो के बाद कितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी। मैं दोबारा फिर से लिख देता हूं, फाइंड करना है मुझे नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड आफ्टर 10th रो। 10th रो के बाद कितनी नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड होंगी वो मुझे फाइंड करना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे इतना पता है A1 से लेके A15 तक 1500 सीटें हैं। मैं क्या करूंगा A1 से लेके A10 तक कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो निकाल लूंगा। A1 से लेके A10 तक कितनी नंबर ऑफ सीट्स है वो निकाल के
टोटल में से 1500 में से माइनस कर दूंगा। मैं दोबारा एक बार करके दिखा रहा हूँ, पहले देखिए। S10 निकाल रहा हूँ, फिर से वही SN का फॉर्मूला अजी मैंने बताया था। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी। मुझे तो S10 निकालना है, तो क्या होगा 10/2, जहां n है वहां पे 10 पुट कर रहा हूँ। देखो भाई 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी। ए कितना हो जाएगा 5, 2 1 2, 2 5 10। ए की वैल्यू आपको पता थी 30, 10-1 कितना हुआ 9। डी की वैल्यू कितनी थी हमारी 10। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 3 2 कितना हो गया 60 प्लस 90, तो ये 5 और ये कितना हो गया 150। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 750। इसका मतलब A1 से लेके A10 तक टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो थी मेरे पास 750 थी, 750 थी। A1 से लेके A10 तक मेरे पास टोटल कितनी सीट्स हैं 750, और A1 से लेके A15 तक कितनी नंबर ऑफ सीट 1500। मुझे तो 11 से लेके 15 तक निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, देयरफॉर नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड, मतलब क्या A11 से लेके A15 तक मेरे को नंबर ऑफ सीट्स बतानी, तो क्या करूंगा सम ऑफ 15 टर्म में से सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस कर दूंगा। सम ऑफ 15 टर्म में से सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस कर दूंगा। 15 टर्म्स कितनी आई है मेरे 1500, और 10 टर्म्स कितने हैं उसका जो अभी अभी सम निकाला वो कितना है 750। 15 में से 750 माइनस करूंगा, इसका मतलब 750 आ जाएगा। इसका मतलब आफ्टर 10th रोज के बाद A11 A12 A13 A14 A15 टोटल उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है हमारे पास 750 दे रखी है। इसका मतलब हमारा टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी हमारी 750। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे, उसको अच्छी तरीके से पीछे जाते हैं। अब उसने क्या बोला है, इसको भी पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। इफ देयर वर 17th रो, अभी हमारे पास टोटल कितनी रोज थी वो भी देख लेता हूं मैं एक बार, जरा दिखा देता हूं आपको। जब मैंने निकाली थी एन की वैल्यू 15th रो थी मेरे पास, 15th रो थी। लेकिन अब वो क्या कहना चाहता है, अगर मेरे पास 17th रो है, थर्ड पार्ट में अगर 17th रो है ऑडिटोरियम में, तो मिडल रो में कितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी, मिडल रो में, मिडल रो के अंदर कितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी वो मुझे फाइंड करना है। अगर मेरे पास 17th रो है तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। और पार्ट है ये थर्ड का। उसने बोला है कि अगर मेरे पास 17th रो है, 17th रो, तो मिडल रो के अंदर कितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी फाइंड करना है मुझे। नंबर ऑफ सीट्स इन मिडल रो। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एन की वैल्यू हमारे पास 17 है, ये आपको पता है। मिडल टर्म ढूंढनी है मुझे पहले तो। मिडल टर्म फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। अगर आप ये याद करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। n की वैल्यू कितनी है हमारी 17, 17 + 1 डिवाइडेड बाई 2। 17 + 1 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड बोर्ड वाले क्वेश्चन जरूर दे सकते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 17 + 1 कितना हुआ 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 9th। इसका मतलब 9th रो है वो मिडल रो। 9th रो जो होगी मिडल रो होगी। मैं लेकिन जिनको नहीं समझ आया कि मिडल रो कैसे निकालते हैं, टोटल मेरे पास 1500 सीटें थी, A1 A2 एंड सो ऑन। ये एक बार देख लीजिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। 17th रो है अभी इस टाइम पे, यहाँ पे इस पार्ट में लिख के दिखाता हूँ। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17। यहां से भी मैंने छोड़ दिए नंबर, कितने नंबर छोड़े 3 4 5 6 7 8, और यहां से भी मैंने कितने छोड़ दिए 8। तो बीच में हमारा मिडिल कौन सी टर्म बची 9th रो। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब वो 9th रो है क्या वो मुझे फाइंड करना है। A9 मतलब क्या होता है आज ही बताया था, A + 10D। वो कैसे लगाया मैंने, AN का फॉर्मूला A + n-1 इंटू डी। जहां n है
जहां n है वहां पे 9 पुट कर दो, a+9 - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू मैंने बताई थी 30 और डी की वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा सॉरी यहाँ पे मेरी गलती है, 9th है, इसको जरा मैं सही कर दूं। A9 का मतलब क्या है यहाँ पे, a+8d। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 30, डी की वैल्यू हमारी 10, तो 30 + 80 कितना आ जाएगा हमारा 110। ये मेरा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ये आपको दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, यहाँ पे एयरप्लेन्स हैं, ये सारे हैं। आते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन। उसने बोला है कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। एट अ गिवन इंस्टेंट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब क्या, इसका फर्स्ट पार्ट, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक प्लेन उड़ रहे हैं, वो आपके सामने दिख रहे हैं। वो ये रहा प्लेन, ये प्लेन आपको दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अ फ्लाइट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड बाद ऑब्जर्व करते हैं कि प्लेन का जो एंगल है, हम जब ग्राउंड से देखते हैं 30 डिग्री एंगल है। दी हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन कॉन्स्टेंटली, ग्राउंड से जो है उसकी हाइट जो है वो 3000√3 मीटर दे रखी है। तो हमें इसको इंफॉर्मेशन को यूज करके एक नीट एंड लेवल डायग्राम फिगर बनानी है। ये पी पॉइंट पे हूँ, मैं एरोप्लेन को देख रहा हूँ, तब कितना एंगल बन रहा था, क्वेश्चन में लिखा है 60 डिग्री एंगल बन रहा था। और फिर वो प्लेन 30 सेकेंड बाद, 30 सेकेंड बाद वो इस पॉइंट पे आ जाता है। तब उसका ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है, ग्राउंड से वो कितना, सॉरी डिस्टेंस है वो 3000√3 मीटर दे रखा है। ये 3000√3 मीटर दे रखा है। ये मैंने ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया मैंने, इसको मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन करवा रहा हूँ। ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। जब मैं एरोप्लेन को देख रहा था, यहाँ पे खड़ा हूं मैं इस पोजीशन पे, एरोप्लेन को देख रहा था तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। टाइम 30 सेकेंड बाद, 30 सेकेंड्स, वो एरोप्लेन बी पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है। वो एरोप्लेन, ये वाला जो एरोप्लेन है आपके सामने दिख रहा है, वो बी पॉइंट पे चला जाता है 30 सेकेंड बाद। तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मैंने मान लिया एक्स, तो वो मुझे ये भी एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है पहले। अब इसको, Okay, I found this on the web for XA. Will you find Connie Keel about ISCO? Check it out. इसको मैं ज्वाइन करवा देता हूँ बी पॉइंट से। तो ये मेरा कितना है 60 डिग्री एंगल और ये कितना है मेरा 45 डिग्री एंगल। जब मैं एरोप्लेन को दोबारा समझ लेते हैं एक बार और। मैं यहाँ पे खड़ा था, एरोप्लेन को दिख रहा था 60 डिग्री एंगल बन रहा था, 30 सेकंड बाद ये प्लेन इधर आ गया, तब कितना एंगल बन रहा था 30 डिग्री, सॉरी फ्लाइट है 30 डिग्री का एंगल। इसको आ जाते हैं यहाँ पे 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल और एंगल बन रहा था। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब ग्राउंड से इसका डिस्टेंस कितना हो 3000√3 मीटर हो। और मैंने पी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या लिया मैंने, वाई। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट मेरा शुरू हो रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन इन 30 सेकंड, 30 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मुझे फाइंड करना है। सोल्यूशन करता हूं मैं, जरा इसको ध्यान से देखना। इन ट्राइंगल ए सी पी, सारे बच्चे ए सी पी देखिए जरा, फिगर है कहाँ, इसको मैं दिखा देता हूँ। ए सी पी एक राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा एंगल है वहां पे 60 डिग्री, ए सी पी। इसको भी अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये मेरा कितना डिस्टेंस हो जाएगा 3000√3 मीटर। अब आते हैं इसके अंदर। टेंजेंट ऑफ द 60 डिग्री tan 30 इज इक्वल टू कितना हो गया, P/B। परपेंडिकुलर एंगल के सामने एरो मारते हैं, 3000√3 डिवाइडेड बाय बेस कितना मेरा y। एक और राइट एंगल ट्राइंगल लेके चलूंगा जिसमें एंगल आ रहा है
उसको भी देख लेते हैं। कौन सा है राइट एंगल ट्राइंगल? इन ट्राइंगल बी डी पी, बी डी पी नहीं दिखा, मैं दिखा देता हूँ। बी डी पी राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल क्या है वहां पे? 30 डिग्री। तो टेंजेंट ऑफ द 30 इज इक्वल टू पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर कितना है? 3000√3 डिवाइडेड बाय बेस कितना है मेरा? y प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स। 10 30 60 की वैल्यू बहुत बच्चों को दिक्कत आती है देखने में, मैं उनकी हेल्प करने के लिए टेबल आपको 10 30 की वैल्यू जो होती है 10 60 की √3 और 10 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3, वो मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए वो आप लोग देख सकते हैं। वेट, ये आपके सामने ला देता हूँ, जरा इसे अच्छी तरीके से देख लेते हैं। 10 ऑफ 30 डिग्री कितना है? 1/√3। 10 ऑफ 60 डिग्री कितना होता है? √3। अब आ जाओ अपने इस पे। 10 60 की वैल्यू अभी बताई थी, √3 इज इक्वल टू 3000√3 अपॉन में y। तो डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3000√3, और √3 से √3 कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आ गया? 3000। लेकिन मुझे x की वैल्यू निकालनी है। मुझे कैसे पता? क्योंकि मेरे को दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये x की वैल्यू निकालनी है। तो आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ। 10 30 जो होता है 1/√3 इज इक्वल टू 3000√3 अपॉन में y प्लस एक्स। और फिर इसे आगे सॉल्व करता हूँ। y प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो y प्लस एक्स, √3 को इससे मल्टीप्लाई कराना है, √3 को मल्टीप्लाई कराना है 3000√3 से। तो करते हैं जरा। √3 इंटू √3 आपको पता ही है क्या होता है? y प्लस एक्स इज इक्वल टू 300। √3 इंटू √3 3 और इंटू 300, टोटल मिला के आपको 900 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी है हमारी? 300। यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। 3000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 900, और ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? 9000 माइनस 3000। तो 9000 में 3000 के 6000 मीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और इसके सी पार्ट पे भी आ जाते हैं। उसने बोला कि व्हाट इज द स्पीड इन द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में हम इनको स्पीड भी बतानी है उसकी, उसको भी जरा मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट, ये बात आपको पता ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम। दोनों प्लेन के डिस्टेंस कितना था? 6000 मीटर। और स्पीड मेरे को बतानी है, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अभी अभी मैंने निकाला 6000 मीटर। टाइम कितना था? टाइम कितना था वो देख लेते हैं, मैं दिखाता हूँ। 30 सेकंड बाद 30 सेकंड्स देर का था। तो आ जाते हैं, तो प्लेन की स्पीड अभी हम पता लगा लेंगे। 30 सेकंड्स कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। मुझे आंसर जो बताना है किस में बताना है, किस फॉर्म में बताना था? किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में। किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में बताना है, तो मैं कैसे करूंगा इसको? 2000 आपको दे ही रखा है, जरा ध्यान से। 1 मीटर में कितने किलोमीटर? 1/1000 किलोमीटर। लिख देता हूँ यहाँ पे, जिन बच्चों को 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, तो 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं ये भी लिख दो। 1 सेकंड में होते हैं 1/3600 आवर्स। ये हमें पता होना चाहिए, तो आ जाओ। डिवाइडेड बाय 1/3600 आवर्स, क्योंकि पर सेकंड है ये। इसको जो डिवाइड है ऊपर जाके क्या हो जाएगा भाई? मल्टीप्लाई। 200 अपॉन में 1000, ये डिवाइड है, ऊपर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। 3600 डिवाइडेड बाय 1, ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये वाला जीरो से कैंसिल, 720 आ जाएगा। 720 किलोमीटर पर आवर। 36 2 जा 720 होता है। अब आते हैं, इसका एक और पार्ट है। उसने हमें अब ये बोल रखा है कि और पार्ट में फिर से हाइट कांस्टेंट है ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट। अब पहले टाइम कितना था? 30 सेकंड्स। अब यहाँ पे टाइम कितना हो गया? 15√3 -1 सेकेंड्स। इसको मैं अभी हटा देता हूँ।
अब पहले थर्ड पार्ट है ये, सेकंड पार्ट का और पार्ट, और का सेकंड पार्ट है। टाइम अब हमारा पहले 30 सेकंड था, अब यहाँ पे हमारा जो टाइम उसने दे दिया है 15√3 - 1 सेकेंड्स दे रखा है, √3 - 1 सेकेंड्स। अब मुझे फाइंड फिर से क्या करना है, पहले फाइंड ए बी का डिस्टेंस ही फाइंड करना है। ए बी का डिस्टेंस मैं फिर से फिगर आपको बना के दिखा देता हूँ, जरा ध्यान से देखना। वही सेम फिगर है, वही सेम, बस टाइम चेंज हुआ है और एंगल चेंज हुआ है। ये पी है, ये ए है, ये बी है, और बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, सी और डी। ये 60 डिग्री एंगल बन रहा था, अब जो एंगल बनेगा, पहले 30 था, अब जो एंगल बन रहा है, अब जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, जो पहले 30 था। मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ सभी को। ये देखो, पहले 60 था, फिर 30 हुआ, 30, अब 30 की जगह बस क्या है यहाँ पे 45। यहाँ पे जो टाइम था 30 सेकेंड्स था, यहाँ पे जो टाइम था 30 सेकेंड्स था, लेकिन अब यहाँ पे टाइम क्या है 15√3 - 1 सेकेंड्स है। ठीक है, फिर से वही डिस्टेंस निकालना है, ये एक्स बिल्कुल सेम, तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, वाई। तो अब फिर से मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ। इन राइट ट्राइंगल, ये यहाँ पे बी डी का जो डिस्टेंस था वही सेम 3000√3, तो ये भी कितना हो जाएगा 3000√3। ठीक है, सोल्यूशन इन ट्राइंगल ए सी पी आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। फिर एक लाइन यहाँ पे डाल देता हूँ, और कौन सा है, इन ट्राइंगल बी डी पी। यहाँ पे पहले क्या होगा, tan(60) इज इक्वल टू P/B। परपेंडिकुलर, आपको एंगल के सामने एरो मारो, परपेंडिकुलर 3000√3 डिवाइडेड बाय y, और यहाँ पे टेंजेंट ऑफ 45 इज इक्वल टू कितना हो गया, P/B इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर वही है हमारा 3000√3, बेस मेरा अब यहाँ पे कितना है y + x, क्योंकि मैंने BDP लिया है तो PD हमारा बेस है, तो ये y + x। tan45 की वैल्यू क्या होती है 1, 3000√3 अपॉन में y + x, y + x को 1 से कराऊंगा तो y + x इज इक्वल टू 3000√3। ठीक है भाई। अब यहाँ से tan60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3 इज इक्वल टू 3000√3 अपॉन वाई, वाई को उधर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये हो जाएगा √3y इज इक्वल टू 3000√3। √3 से √3 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, √3, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3000, आपके सामने ही है। यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करूंगा y की वैल्यू, यहाँ पे सब्सटीट्यूट, तो ये 3000 + x इज इक्वल टू 3000√3, और ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, -3000√3 माइनस का 3000, और यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी 3000 कॉमन आ गया, √3 - 1 मीटर। अब फिर से मुझे इसके अंदर स्पीड निकालनी है km/h में। इसका और का थर्ड पार्ट, स्पीड हमारी जो आई है, सॉरी स्पीड हमें निकालनी है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ये आया था मेरा 3000√3 - 1, और टाइम कितना था, अब उसने टाइम चेंज कर दिया था, 15√3 - 1, 15√3 - 1 आपके सामने ही है, 15√3 - 1। ये देखो ये टर्म कैंसिल हो गई, 15 1 15, 15 2 300, तो स्पीड कितनी आ गई 200 मीटर पर सेकेंड। और इसको हमने किलोमीटर अभी अभी आज ही करवाया था मैंने कन्वर्ट, 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर, और 1 सेकेंड्स के अंदर कितने आवर्स, 1/3600 आवर्स। यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा मैं 200, अब इसको कैसे लिख रहा हूँ, 1/1000 ये वाला पहले लिखा, फिर डिवाइडेड बाय 1/3600 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय, सॉरी 200 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में 3600 डिवाइडेड बाय 1, कैंसिल होगा, 2 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 36 2 से कितना हो 720 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर, दैट्स इट।